वेलकम एक्सीज। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फंक्शंस के अंदर से जो वैल्यूज़ हैं उनको रिटर्न करने के बारे में। तो यूजिंग वो जो एक रिटर्न कीवर्ड होता है वो। तो प्रीवियसली हमने देखा था कि जो फंक्शन है उसको बनाते कैसे हैं और वो सारी जो कार्रवाई थी वो वाली। तो अब उसी से अगर हम कंटिन्यू करें तो मैं यहाँ पे अगर फंक्शन बनाता हूँ और इसका नाम कुछ भी हो सकता है, विच आई डोंट नो। तो नाम जो है उसमें कुछ रखा भी नहीं है वैसे भी। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे थे कि इसके अंदर जो है वो मे बी हेलो दुनियादारी। तो वैसे इसमें में भी हम इसका नाम ये कह देते हैं, ठीक है, से हेलो। तो अब इसको हम यहाँ पे जो है वो कॉल कर रहे थे लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, लाइक दिस। तो ये मतलब इस तरह से जो है वो कुछ ना कुछ कर रहा था। लेकिन प्रीवियसली ना हम ये भी देख चुके हैं, स्ट्रिंग्स के मेथड्स हमने यूज़ किए थे, इनके फंक्शंस उसके, और एरेज जो हैं उनके भी यूज़ किए हैं। इसी तरह हमने जो मैथ लाइब्रेरी है उसके फंक्शंस जो हैं वो भी यूज़ किए हैं। इधर कुछ ये कॉन्स्टेंट्स हैं बट इधर जो बाकी फंक्शंस हैं उनको भी हमने यूज़ किया है। तो उनकी कोई ना कोई वैल्यू होती थी, अगर आपको याद हो। लाइक इधर अगर हमारे पास इसका अगर हम मिन जो है वो लगाते हैं तो इसमें ये अगर दो हम इसको वैल्यूज़ देते हैं तो इनमें से कोई एक वैल्यू जो थी वो हमें यहाँ पे रिटर्न हो जाती थी ना। इसका मतलब क्या है कि ये इन दोनों में से जो छोटा है वो इस सारे की जगह पे रिप्लेस कर देगा और वो इसको असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या होता है, ये जो ये सेमी नहीं, ये कौन सा कॉलन है, ये जस्ट कॉलन है। इसके बाद ये जो टाइप लिखी होती है ना, ये उसकी रिटर्न टाइप होती है, ठीक है। अगर आप फंक्शन पे होवर करते हैं तो उसमें अगर आपका जो आईडीई है उसमें अगर वो विजुअल स्टूडियो है तो वो प्रॉब्ली आपको दिखाएगा कि यहाँ पे ये जो है कोलन के बाद हमारे पास जो भी चीज़ लिखी है वो उसकी रिटर्न टाइप है। तो इस केस में इसकी जो रिटर्न टाइप है वो एक नंबर है, तो इसकी टाइप जो है वो नंबर हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों में से कोई ना कोई नंबर जो है वो रिटर्न हो जाएगा। तो इसी के तरह का हमारे पास ये भी एक फंक्शन है। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, यू नो तो अगर हम उसको देखते हैं, अभी हमें पता नहीं है कि ये क्या रिटर्न करता है, तो हम उसको आर कह देते हैं, ठीक है। और फिर ना मैं इसको यहाँ पे जो आर है उसको प्रिंट करता हूँ। तो हम देखते हैं कि वो हमें क्या देता है। तो वो अनडिफाइंड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हेलो वर्ल्ड तो ऊपर से आ रहा है और ये जो है ये आर की वैल्यू है। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा और होना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं आर इज़ इक्वल टू, तो ये आर जो है उसकी वैल्यू अनडिफाइंड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इसमें से कुछ रिटर्न तो किया ही नहीं है, मतलब इधर किधर लिखा हुआ है कि रिटर्न भी करें कुछ, या इनफैक्ट ये रिटर्न होता भी क्या है। तो ये इसको फिर भी उसने अनडिफाइंड कह दिया है। तो इससे हमें अभी तक तो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि भाई जो फंक्शंस होते हैं ना वो हम उसके अंदर लिखें या ना लिखें उसमें से कुछ ना कुछ रिटर्न ज़रूर होता है। तो और वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट अनडिफाइंड होता है, क्योंकि हमने उसको कुछ डिफ़ाइन तो किया नहीं, हमने कुछ ये तो बताया नहीं कि भाई क्या रिटर्न करो। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आप कुछ चीज़ नहीं बताते तो वो अनडिफाइंड होती है। सो ये जो है इसको अब हम किस तरह से बताएं कि भाई हमने इसमें से रिटर्न भी कुछ करना है। सो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ इस तरह से, और हम ना यहाँ पे कुछ और फंक्शन बनाते हैं और इसको मैं कह देता हूँ गेट रैंडम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक जो रैंडम नंबर है ना वो हमें रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे एक जो रैंडम है उसको हम कैसे बना सकते होते हैं, मैथ डॉट रैंडम, और उसको जो है वो हम मे बी बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से कर देते हैं और इस सारे की जो वैल्यू है उसको ट्रंक कर दें, ट्रंक लाइक दिस। और फिर हम इसको यहाँ से रिटर्न ऐसे करेंगे, ठीक है। आप लिखते हैं रिटर्न कीवर्ड, ठीक है, रिटर्न कीवर्ड लिखते हैं और उसके बाद आप अपने वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं जो आप वहाँ से रिटर्न करना चाहते हैं, ठीक है। और वैसे ये ज़रूरी नहीं कि ये इस तरह से कोई आप वेरिएबल ही बनाएं, आप यहाँ पे डायरेक्ट कोई वैल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है।
लेकिन फिर ये रैंडम होगा नहीं, ये हर बार यही सेम वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो हम ये करते हैं, तो ये इसको एक जो रैंडम वैल्यू है 0 से लेके तो 100 तक वो रिटर्न कर देगा। अब अगर हम इसको इधर जो है वो यूज़ करते हैं, तो अब मैं इसको रैंड या मतलब नाम आप कोई भी रख सकते हैं इसका, और ये डिफरेंट होगा फ्रॉम दिस, वो हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये एक डिफरेंट स्कोप है, तो इसके अंदर का ये जो है ये सिर्फ इसी स्कोप को बिलोंग करता है। तो इधर हम काइंड ऑफ इसको रीडिफाइन कर रहे हैं ये इस ग्लोबल स्कोप के अंदर, ठीक है। तो अगर वैसे आप इसको ये आप ऐसे कर दें, ठीक है। तो हम इसको गेट रैंडम जो है वो यहाँ पे कॉल करते हैं। अगर तो कॉल करने का तरीका आपको आई होप कि याद होगा कि यहाँ पे हम पैरेंथेसिस लगाते हैं, तो ये इधर से एक नंबर रिटर्न करेगा और वो इसको असाइन हो जाएगा, और इसकी जो टाइप है वो भी नंबर है इस रैंडम, ये कोई भी वेरिएबल जो होगा उसकी। तो अब अगर हम यहाँ पे ये जो रैंडम हमने उधर से रिसीव किया है उसको अगर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, तो वो 68 है इस केस में। अगर आप इसको दोबारा रन करते हैं तो ओबियसली वो हर बार डिफरेंट जो है वो रैंडम नंबर हमें मिल जाएगा, 0 to <100, ठीक है। सो इस तरह से आप जो है वो कोई भी जो चीज़ है उसको यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। अब इधर कुछ और भी चीज़ें हैं, ये मतलब इतना सिंपल सी ये बात है। अब इसको अगर थोड़ा और मैं आपको थोड़ी बातों में इसको एक्सप्लेन करूँ, तो वो कुछ ऐसे है कि प्रीवियसली हमने देखा था कि जब आप एक फंक्शन कॉल करते हैं तो उसके अंदर की जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारे की सारी एग्जीक्यूट होती हैं, ठीक है। और जो उसकी लास्ट स्टेटमेंट होती है ना, अगर आप यहाँ पे रिटर्न नहीं भी ना लिखते जो हमने यहाँ पे पहले किया था, अगर इसको हम ऑन कमेंट करें तो इस केस में हमने रिटर्न कोई नहीं लिखा हुआ, तो इस केस में यहाँ पे ये जो लास्ट लाइन होगी ना, इसके बाद यहाँ पे ऐसे रिटर्न लिखा होता है। जावास्क्रिप्ट आप ऐसे समझ लें कि उसको खुद ही यहाँ पे इंजेक्ट कर देता है जब वो इसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो क्योंकि हमने इसको जस्ट यहाँ पे रिटर्न लिखा हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट जस्ट इतना लिखा होता है, आगे कोई वैल्यू नहीं है, तो जब आप कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करते तो वो अनडिफाइंड होता है, ठीक है। सो और जब आप यहाँ से रिटर्न हो जाएं तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन इधर ख़त्म हो गया। चाहे इसके नीचे कुछ आप लिख भी दें जो मर्ज़ी, तो इसका रंग देखें ना, वैसे इस विजुअल स्टूडियो ने उसके तोते उड़ा दिए हैं, और उसकी रीज़न ये है कि ये रिटर्न के नीचे जो भी आप लिख देते हैं ना, जो रिटर्न स्टेटमेंट के नीचे जो कुछ भी आता है डायरेक्ट, वो डेड कोड होता है, यानी कि उधर कभी भी एग्जीक्यूशन नहीं पहुंच पाएगी इसकी। अगर आप देखना चाहें तो क्या होगा, अगर मैं इससे हेलो को यहाँ पे कॉल करता हूँ, तो ये इधर से जो एग्जीक्यूशन है वो काइंड ऑफ इधर से स्टार्ट होगी ना, ये इसकी पहली लाइन है, तो इसको एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद रिटर्न। रिटर्न करने का क्या मतलब होता है? रिटर्न करने का मतलब होता है जिधर से आप आए थे ना उधर वापस चले जाएं, यानी कि रिटर्न हो जाए, ठीक है। तो इधर से हम आए थे ना, ये जब इधर मतलब हम ये लाइन बाय लाइन इधर से ऊपर से आ रहे थे बड़े जो है वो सीटियाँ बजाते हुए, और जावास्क्रिप्ट ने हमें उठा के तो इधर फेंक दिया था। अब हम इधर से रिटर्न होंगे किधर, जिधर से हमने छलांग लगाई थी, जो कि ये लाइन थी। तो इसके बाद हम इस लाइन पे आ जाएंगे, इधर जो भी होगा उसको फिर हम दोबारा लाइन बाय लाइन शुरू हो जाएंगे। तो क्योंकि इसका मतलब लिटरली है ये रिटर्न, तो रिटर्न का मतलब कि इधर वापस आ जाएं, तो इसके नीचे जब अगर आप कुछ लिख देते हैं, ऑफ कोर्स इसके स्कोप के अंदर अंदर वो डेड कोड होगा। डेड कोड का मतलब क्या है कि वो अनरीचेबल है, अनरीचेबल कोड डिटेक्टेड नहीं, अनरीचेबल कोड, ठीक है। तो क्योंकि इधर से वो डायरेक्ट इधर आ जाएगा और ये कोड कभी एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए वो इसका रंग उसने ऐसे कर दिया कि आप इसको लिखें या ना लिखें इससे फ़र्क नहीं पड़ना, बिकॉज़ इधर कभी एग्जीक्यूशन पहुंचेगी ही नहीं। और इसको अगर आप यहाँ पे नीचे कर देते हैं तो इसके तोते वापस आ जाएंगे, और वो ऑलरेडी नो दैट भी। तो इधर से अब इस केस में क्योंकि हमने ये इसको लिखा भी नहीं था, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो बस इस तरह से रिटर्न लिख देता है, तो इधर से अनडिफाइंड आ जाएगा, जस्ट लाइक दिस। ये लेट अगर आप इस तरह से कुछ करते हैं और इसको कोई चीज़ डिफ़ाइन नहीं करते तो इसकी जो वैल्यू होती है वो अनडिफाइंड होती है। ये हमने वेरिएबल्स वाली वीडियो में देखा था। तो बिल्कुल उसी तरह से अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक जो टाइप है या एक जो चीज़ है उसको बाकायदा रिटर्न कर रहे हैं,
और जब हम यहाँ से रिटर्न करेंगे तो वो सिर्फ इसकी एग्जीक्यूशन इधर नहीं पहुँचाएगा। अब इस केस में पता क्या हुआ, इधर से हम आए ना, ये 18 लाइन और उसके बाद 19 लाइन पे हम आए हैं, तो ये इधर से वैसे देखता है, तो इधर से ये फंक्शन कॉल होगी और इस ये वेरिएबल नहीं अभी क्रिएट हुआ, हम डायरेक्ट इधर से उठ के तो इधर आ जाएंगे। इधर सबसे पहले ये होगा, एक रैंडम नंबर जनरेट होगा, उसकी जो भी वैल्यू आएगी उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। फिर वो इस मेथड को या इस ट्रंकेट जो फंक्शन है इसको पास किया जाएगा, उधर से जो आएगा वो इसको मिल जाएगा। अब देखने में ये सिर्फ एक ही लाइन है, लेकिन हम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसेस कर रहे हैं, और इसको आप चाहें तो मल्टीपल जो स्टेप्स हैं उनमें डिवाइड भी कर सकते हैं। बट इसके बाद ये जो वैल्यू है वो फाइनली इस वेरिएबल को मिल जाएगी इधर से, और फिर हम उसको इधर से बस रिटर्न कर रहे हैं। तो रिटर्न करने का अब क्या मतलब होगा कि आप इधर जिधर से आए थे ना उधर वापस चले जाएं, लेकिन साथ ये वाली वैल्यू लेके जानी है, इस बार आपने अनडिफाइंड नहीं लेके जाना, ठीक है। तो उधर से आना तो हमने लाजमी होता है, जिधर से हम जाते हैं उधर से उधर वापस भी उधर ही आते हैं, दैट्स द लॉ। तो लेकिन उधर से जब हम आते हैं तो साथ में कुछ ले के भी आते हैं, और अगर हम उधर से जब वापस आ रहे हैं तो उसको कुछ देते नहीं हैं अगर, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो अनडिफाइंड होता है, और अगर आप उसको कुछ दे देते हैं तो फिर वो जो आप देंगे वो लेकर आ जाएगा, और इस केस में वो एक नंबर है, और वो इधर इस फंक्शन के ये जो है ना इधर वो रिप्लेस हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये 63 यहाँ पे जनरेट करता है ना रैंडमली, तो इसकी जगह पे वो वैल्यू जो है वो रिप्लेस हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। लेकिन ये ऑफ कोर्स इस तरह से हार्ड कोड नहीं होगा, इधर से हर बार ऑफ कोर्स एक रैंडम सूडो रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है और वो ही इधर रिप्लेस होगा, लेकिन ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। अब इसके अलावा आप मल्टीपल चीज़ें भी रिटर्न कर सकते हैं, बिकॉज़ ये जावास्क्रिप्ट है तो इसके अंदर कोई टाइप्स भी नहीं होती, टाइप से मुराद के इसके अंदर कोई स्टैटिक टाइप नहीं होती है, तो इसलिए आप किसी फंक्शन में से जो मर्ज़ी रिटर्न कर सकते हैं। हम अनडिफाइंड यानी कि वॉइड तो ऑलरेडी रिटर्न कर ही रहे थे, लेकिन आप इसमें से कुछ और भी चीज़ें रिटर्न कर सकते हैं। तो हम किस तरह से वो करते हैं कि हम यहाँ पे जो है वो एक और फंक्शन बनाते हैं और गेट समथिंग, ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ। और ये तरीके वैसे हम आगे देखेंगे कि इसको कैसे बेहतर तरीके से करना है, लेकिन अभी के लिए मैं आपको ये इस तरीके से ही बताऊंगा, बिकॉज़ अभी हमारा इतना ही नॉलेज है। तो मैं ना इधर क्या करते हैं कि इसका नाम मैं रख देता हूँ स्ट्रिंग, और इसको मैं ट्रू कर देता हूँ, ठीक है। मैं एक्चुअली ये चाह रहा हूँ कि अगर ये वाला एक वेरिएबल जो है वो अगर ट्रू हो तो फिर हम इसमें से स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे, अदरवाइज़ हम कुछ और चीज़ रिटर्न करना चाहते हैं। तो मे बी आप इसका नाम रिटर्न लिखते हैं, रिटर्न स्ट्रिंग। तो इसके अंदर आप बेसिकली कंडीशनल रिटर्न्स भी कर सकते हैं, मैं एक्चुअली ये दिखाना चाह रहा हूँ। तो हम इधर अगर लिखते हैं अब इफ़ रिटर्न स्ट्रिंग अगर ट्रू है, तो ऑफ कोर्स आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बट ये ऑलरेडी एक बुलियन है तो हम ऐसे ही कर सकते हैं। तो फिर उस केस में हम यहाँ से एक स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न करेंगे, और अदरवाइज़ ये हमारा जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, तो ये कुछ न्यू चीज़ नहीं है, हमें ऑलरेडी इफ़ एल्स जो हैं वो आते हैं। तो इसको मैं वैसे थोड़ा और भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और अदरवाइज़ हम यहाँ से मे बी कोई नंबर रिटर्न कर देते हैं विच इज़ 11, ठीक है। और इसके अलावा आप यहाँ पे इफ़ एल्स जितने मर्ज़ी लगा सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट रखने के लिए जस्ट इतना ही करूँगा। अब इस केस में ये एक फ़ंक्शन है जो कि दो चीज़ें रिटर्न कर सकता है, या तो ये एक स्ट्रिंग रिटर्न कर सकता है या फिर एक नंबर रिटर्न कर सकता है। अब इस केस में उसने ऐसे लिख दिया बिकॉज़ हमने हार्ड कोडेड चीज़ें लिखी हैं, लेकिन आप इसको किसी वेरिएबल में से भी ले सकते हैं जैसे हम पहले कर रहे थे, ठीक है। तो आप मतलब इस तरह से भी कर सकते हैं कि इफ़ दिस तो फिर दैट अदरवाइज समथिंग एल्स। तो लेकिन ये चीज़ें सिंपल रहें, मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूँ कि अब इसमें से ये स्ट्रिंग भी रिटर्न हो सकती है या नंबर भी हो सकता है, और इसके अलावा यहाँ से जो मर्ज़ी हो सकता है रिटर्न। तो मैं अब इस केस में यहाँ पे एक वैल्यू जो है वो गेट समथिंग में से लेता हूँ, गेट समथिंग। तो उसके बाद हम कंसोलस लागस करते हैं वैल्यू को
लाइक दिस, तो ये एक स्ट्रिंग हमें इसने दी है। और अगर आप इसको यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं तो फिर आपको एक नंबर दे रहा है। अब ये क्या होगा, अब इस केस में ये जो पहले हमने देखा है ना कि रिटर्न के नीचे जो कोड होता है वो डेड होता है ना। तो लेकिन इस केस में उसने उसका तोते कोई नहीं उड़ाए, तो ये क्या है, और ये इस तरह से ये भी क्या है। सो इसके तोते इसलिए नहीं उड़े हैं कि ये एक कंडीशन के अंदर है, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, एक्चुअली ये वाली, तो ही ये रिटर्न होगा। तो इसका मतलब है कि हर बार ये कंडीशन ट्रू नहीं होनी है ना। तो जब हर बार ये ट्रू नहीं होनी, तो सम केसेस में तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। जब ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा तो फिर ऑब्वियसली कंट्रोल तो नीचे ही आना है एल्स के अंदर। तो जब चांसेस हैं कि जो कंट्रोल है वो नीचे भी आ सकता है, तो फिर ये यहाँ पे बिल्कुल भी डेड कोड नहीं है। क्योंकि अगर अब इस केस में ये फॉल्स है ना, तो ये तो कंडीशन ही फॉल्स हो जानी है, तो ये इफ़ तो कभी ट्रू ही नहीं होगा। तो इधर वो जब आएगा ही नहीं तो इसको रिटर्न कैसे करेगा। चुपचाप जब ये फॉल्स होना है तो उसने एल्स पार्ट में आ जाना है, और उसकी नज़रों में इधर से हमने बस ये नंबर ही रिटर्न किया, तो वो इधर से आके तो वो इसको दे देगा, ठीक है। सो और अगर आपने इसको ट्रू किया हुआ था तो फिर उस केस में ये यहाँ पे यही कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये रिटर्न हो जाएगा ना, तो फिर नीचे वाले पे कभी पहुँचेगा ही नहीं, तो हम गुड टू गो हैं। सो इस तरह से मतलब आप मल्टीपल जो रिटर्न्स हैं वो भी कर सकते हैं। और अगर ये एल्स ना होता लाइक दिस, और इसको हम कर देते हैं फॉल्स, और अब क्या होना है, अब ये क्योंकि कंडीशन भी फॉल्स है, ये तो ट्रू होगा नहीं। और बाय डिफ़ॉल्ट क्या रिटर्न होता है, अभी हमने पहले भी देखा है, हम एक बार फिर देख लेते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से अनडिफाइंड मिल जाएगा, क्योंकि ये अब इधर से कुछ रिटर्न नहीं हुआ, तो लास्ट लाइन ये होती है कि अगर फॉर सम रीज़न इधर पहुँच गया, तो आप ऐसा समझ लें कि ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट होती है ना फंक्शन की, उधर ये लिखा होता है रिटर्न सेमी कॉलन। सेमी कॉलन मतलब हम रिटर्न नहीं कर रहे, सेमी कॉलन का तो मतलब है ना कि ये एक स्टेटमेंट ख़त्म हुई है, तो सेमी कॉलन तो वो होता है। सो ये जो है इस तरह से अब इस केस में क्योंकि ये जस्ट एक ही कंडीशनल रिटर्न है, तो वो तो हुआ ही नहीं है, तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो अनडिफाइंड मिल जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे जो एल्स है वो भी इंक्लूड कर रहे थे। तो उस केस में अब ये वाला इसके तोते उड़ गए हैं, और वो क्यों हैं, वो इसलिए उड़े हैं कि अगर ये ना हुआ, तो क्योंकि हम यहाँ पे एल्स कर रहे हैं, तो इफ़ और एल्स में से एक ना एक तो लाजमी होना ही होता है। या तो ये होता इफ़ एल्स इफ़, तो उस केस में क्या था, उस केस में क्योंकि मे बी ये भी फॉल्स हो सकता है, और ये जो नीचे वाली कंडीशन है मे बी ये भी फॉल्स हो, तो इस केस में भी मे बी आप यही लिख दें। लेकिन उस केस में अब ये भी फॉल्स हो सकता है, ये भी फॉल्स हो सकता है, तो ये दोनों ही फॉल्स हो सकते हैं। तो कुछ चांसेस हो सकते हैं या कुछ केसेस हो सकते हैं कि ये दोनों ही ना इधर से रिटर्न हो, तो कोड हमारा ये नीचे वाला जो है इधर पहुंच जाए। तो दैट्स वाई। लेकिन अगर आप इसको जस्ट इस तरह से कर देते हैं, तो ये ना हुआ तो इसने तो भाई चुपचाप हो ही जाना, क्योंकि ये तो अनकंडीशनल होता है एल्स। तो इसलिए इसके तोते उड़े हुए हैं, बिकॉज इधर कभी भी कंट्रोल जो है वो नहीं पहुंच पाएगा। सो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स या ये कुछ बातें थी, होपफुली आपको इन सभी चीज़ों की समझ आई है कि आप किस तरह से मल्टीपल चीज़ें रिटर्न कर सकते हैं, या इसको कंडीशनल रिटर्न भी कहते हैं। और किस तरह से जो डिफ़ॉल्ट चीज़ है या डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है वो अनडिफाइंड रिटर्न होती है, और हर जो फंक्शन है वो कुछ ना कुछ रिटर्न भी लाजमी तौर पे करता है, और वो कुछ ना कुछ क्या होता है, अनडिफाइंड। अगर आप उसको ऑफ कोर्स डिफ़ाइन नहीं करते तो वो लिटरली अनडिफाइंड होता है। सो ये होते हैं रिटर्न वैल्यूज़ या रिटर्न कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट।